एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारे पैर जम गए हैं, गला सूख रहा है, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। तुम कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही। लोग इसे डर कहते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये इमोशन असली है ही नहीं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें एक ऐसी जेल में कैद करके रखता है जिसके दरवाजे पहले से ही खुले हुए हैं, आज हम उसी छुपे हुए पिंजरे को तोड़ेंगे। और एक बात याद रखना, आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो सुनना पसंद करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है। आज हम बात करेंगे डार्क ऑब्जर्वेशन की। हम ढूंढेंगे वो ग्लिच जो तुम्हारे डीएनए में छुपा हुआ है, जो तुम्हें एक लूजर की तरह बिहेव करने पर मजबूर करता है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो तुम अभी जानने वाले हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। द बायोलॉजिकल ग्लिच। सबसे पहले ये समझ लो, तुम्हें डरने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हजारों साल पहले जब घास हिलती थी, पत्ते हिलते थे, तुम्हारा पूर्वज डर के भागता या वो मर जाता क्योंकि शेर उसे खा जाता। उस वक्त डर तुम्हारा बॉडीगार्ड था। लेकिन आज कोई शेर नहीं है। आज घास हिलने का मतलब है तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और डर रहे हो। स्टेज पर जाना है, कुछ बोलना है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसमें भी डर लग रहा है। कभी नोटिस किया है, जब तुम पब्लिक में बोलने जाते हो, तुम्हारी बॉडी लिटरली वही रिएक्शन देती है जो मौत के वक्त देती है। पसीना आना, धड़कन तेज होना, आंखों के सामने अंधेरा छाना। तुम्हारा पुराना दिमाग तुम्हें कन्विंस कर रहा है कि अगर तुम स्टेज पर थोड़ा सा भी हकला गए तो अभी के अभी मर जाओगे। ये एक बायोलॉजिकल ग्लिच है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर पुराना है और दुनिया नए जमाने में आ चुकी है। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया है डर के आगे जीत है। हर इंसान यही कहता है, लेकिन मैं इसे सरासर बकवास कहता हूँ। सच्चाई ये है, डर एक इमोशन नहीं है, ये एक सिग्नल है, मैनिपुलेशन है तुम्हारे जेनेटिक्स का। जब तक तुम इसे इमोशन समझोगे तुम उसके स्लेव रहोगे, और जिस दिन तुमने इसे केमिकल डिफीट की तरह देखना शुरू कर दिया उस दिन तुम इसके मास्टर बन जाओगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें लगता है लोग क्या कहेंगे? इस एक लाइन को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब तुम एक रूम में एंटर करते हो तुम्हें लगता है सबकी नजरें तुम पर हैं। तुम्हें लगता है अगर तुम फेल हो गए तो दुनिया हंसेगी, हार गए तो मजाक उड़ाएगी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। लेकिन डार्क ट्रूथ ये है, तुम्हारा डर असल में तुम्हारा ईगो है। तुम उतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं जितना तुम्हें तुम्हारा दिमाग बता रहा है। लोग तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे। वो अपनी खुद की जिंदगी की प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी गलतियां याद रखें। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मेरा खुद का। ये बात है 5-6 साल पहले की, जब मैं एक शादी में था। मैं बहुत छोटा था, खाली पैर चल रहा था। मेरा पैर छिलके पे पड़ गया और मैं बहुत जोर से गिर गया। आसपास के सब लोग मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। मैं शर्मिंदगी से भाग गया था। और वही इंसिडेंट 2 से 3 महीने पहले दोबारा हुआ। एक शादी में एक लड़का गिर गया और लोग हंसने लगे, अरे भाई कैसे गिर गए। लेकिन सोचो, उस दिन के बाद किसी को याद है? मैं तो भाई 10-20 मिनट के बाद ही भूल गया था कि मैंने किसी को गिरते हुए देखा था। यही तुम्हारे साथ भी होता है। तुम सोचते हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन सच ये है, लोग ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ब्रो, लोग खुद से डरते हैं, इसलिए मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तुम्हें इम्पोर्टेंट बना देता है, जबकि तुम हो ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। इंसान डरता किससे है? फ्यूचर से। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो? इंसान उस चीज से नहीं डरता जो अभी हो रहा है। अभी इस वीडियो को देखते वक्त तुम नहीं डर रहे, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद तुम सोचने लगोगे, इमेजिन करने लगोगे, यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, फेल हो गया तो, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं लाइफ में क्या करूंगा। ये सोचते सोचते तुम लिटरली पागल हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखना चाहता ही नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 2 साल में मरने वाले हो तो तुम स्ट्रेस लेते लेते 1 साल में ही मर जाओगे। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सीधा बदल जाएगी। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, लोगों के सामने बोलने से, स्टेज पे जाने से, तो उसे खत्म कैसे करोगे? सबसे पहले पहली चीज, सोचना बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया इंसान अभी को लेकर नहीं कल को लेकर सोचते हैं।
अगर तुम स्टेज पर जाने से पहले 1 मिनट भी सोचने पर लगाते हो तो तुम्हारा पुराना बकवास दिमाग तुम्हें इतना सुझवा देगा कि तुम बोलना ही भूल जाओगे। ये बात दिमाग में नोट कर लो। जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम्हें ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है तो कपड़े उतारो और तुरंत नहाना शुरू कर दो। अपने दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। डर लिटरली तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर स्टेज पर बोलते वक्त तुम लड़खड़ा गए, बोल ही नहीं पाए, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे। वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और देखते देखते तुम्हारा डर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जीतता वही है जो डर से लड़ता है। तो तुम्हें भी लड़ना होगा। ये सब बातें अप्लाई करो, तुम जरूर जीतोगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।